कांता जादू टोना करती थी। दिन भर अपने कमरे में कुछ न कुछ अजीब किया करती थी। घर का सारा काम शालू से करवाती। शालू खाना बनाती, सफाई करती, कपड़े धोती। यह सब करके वो काफी थक जाती और सोमू बाहर का काम किया करता था। शालू और उसका भाई सोमू जुड़वा भाई बहन थे। वो अपनी सौतेली माँ कांता के साथ रहते थे। कांता की एक खुद की बेटी भी थी। उसका नाम सुहानी था। कांता और सुहानी दिन भर महारानी की तरह आराम फरमाते और सोमू और शालू के ऊपर हुक्म चलाते। एक बार सोमू बाहर से काम करके पैसे कमाकर अपनी बहन के लिए दुपट्टा खरीद कर लाता है। कांता शालू को दुपट्टा लेते देख लेती है। वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और दोनों भाई बहन को खूब खरी खोटी सुनाती है। तेरी इतनी जरूरत कि पैसे अपनी मर्जी से खर्च करे, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा इस घर में। रात को जब सब सो जाते हैं तब शालू अपने भाई को उठाती है। भाई उठो, खाना खा लो, माँ सो रही है। इतने में कांता आ जाती है और दोनों भाई बहन की पिटाई कर देती है। सुहानी अपनी माँ को कहती है, इन दोनों ने परेशान करके रखा है माँ, आपने ही दोनों को सर पर चढ़ा के रखा है। कुछ करना पड़ेगा इनका, इनकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। और इस तरह कांता अपनी जादू टोने से शालू और सोमू पर नजर रखने लग जाती है। एक दिन कांता और सुहानी कहीं बाहर गए होते हैं। शालू को याद आता है कि भाई ने उसको एक दुपट्टा खरीद कर दिया था। वो उसे निकालकर ओढ़ लेती है। इतना सुंदर दुपट्टा तो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे सोने चांदी जड़े हुए हैं दुपट्टे के ऊपर। कितना सुंदर दुपट्टा भाई ने मुझे दिया है। मेरे पास पैसे होते तो मैं भी भाई को उपहार देती। अचानक वहां पैसे की बारिश होने लगती है। अरे ये पैसे कहाँ से आए? पैसे उठाकर शालू फिर दुपट्टा ओढ़ लेती है। उसको समझ नहीं आता, इस दुपट्टे का मैचिंग सूट होता तो मैं कितनी अच्छी लगती। और शालू के कपड़े सुंदर सुनहरे सूट में बदल जाते हैं। अब उसे समझ आता है कि असल में यह एक जादुई दुपट्टा है, जिसे ओढ़कर जो मांगो वो मिल जाएगा। शालू बहुत खुश होती है, पर दुपट्टे को छुपा देती है ताकि कांता और सुहानी को कुछ पता ना चल सके। सुहानी हमेशा देखती कि ये क्या कर रही है और माँ को जाके माँ के कान भरा करती थी। आज उसको बहुत मजा आया था माँ के साथ घूमकर। माँ आज कितना मजा आया, आप हर महीने मुझे सिनेमा दिखाने ले जाया करो और पॉपकॉर्न भी खिलाया करो वहां पर। ये चुड़ैल घर के काम ठीक से करे तो मैं ले जा सकती हूँ ना तुझे, पर ये दोनों भाई बहन निकम्मे कुछ करे तब तो। सिर्फ बैठ के घर में खाना खाते रहते हैं दोनों। शालू को यह सुनकर बहुत रोना आता है और वह बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। मैं और भाई इनके लिए कुछ भी कर ले पर ये कभी खुश नहीं होंगे। और वो मन ही मन कुछ विचार करती है। जब शाम को भाई आता है और कांता सो जाती है तब शालू अपने भाई को उठाती है। भाई उठो, हम घर छोड़कर दूर चले जाते हैं। पर कैसे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? और फिर वो उसको उस जादुई दुपट्टे के बारे में बताती है। अरे मुझे तो पता ही नहीं था वो जादुई दुपट्टा है। क्या तू सच कह रही है शालू? हाँ भाई। दोनों घर से दूर निकल जाते हैं। सुबह जब कांता उठती है, शालू चाय लेकर आ। कोई जवाब नहीं आता, ना चाय आती है। शालू, अरे ओ शालू, कहाँ मर गई? सोमू, सोमू। वह देखती है कि घर में तो कोई भी नहीं है। कांता अपने जादू का प्रयोग करके पता लगा लेती है कि दोनों भाई बहन किसी जंगल से गुजर रहे हैं। वो अपने जादू से सांप भेजती है उनको मारने के लिए। अगर ये मेरे काम नहीं आए तो इनका मर जाना ही अच्छा होगा।
उधर दोनों भाई बहन को चलते चलते भूख लग जाती है। शालू दुपट्टा ओढ़कर खाना मांग लेती है। वो खाना खा रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र एक सांप पर पड़ती है। शालू फिर से दुपट्टा ओढ़कर दूध मांगती है। ये सुनकर सांप रुक जाता है। शालू सांप को दूध देती है। अचानक सांप रूप बदलकर आधा मनुष्य आधा सांप हो जाता है। सोमू और शालू चौंक जाते हैं। मैं सर्पलोक का वासी हूँ। मैंने नासमझी में कुछ बुरे काम किए थे, जिसके दंड स्वरूप मुझे पृथ्वी पर आना पड़ा। और कांता ने मुझे अपना गुलाम बना लिया अपने जादू से। उसी ने मुझे भेजा था तुम दोनों को मारने के लिए। शालू डर कर रोने लगती है। सोमू कहता है, फिर आपने हमें मारा क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं दंड मुक्त हो गया हूँ। तुमने मुझे दूध दिया पीने के लिए, यही था मेरी मुक्ति का राज। तुम दोनों भाई बहन बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी मदद की। बताओ मैं कैसे तुम्हारी सहायता करूं? हमें माँ से दूर जाना है, वो हमको ढूंढ लेगी यहाँ और ऐसे ही परेशान करती रहेगी। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ सर्पलोक चलो। मेरे महाराज को सारी बात बताएंगे, शायद वो कुछ तुम्हारी सहायता कर पाएं। वो सांप उनको एक कुएं के पास लेकर जाता है। कुछ मंत्र पढ़ता है। अचानक वहां एक सीढ़ी दिखने लगती है और तीनों नीचे चले जाते हैं। शालू और सोमू इतनी सुंदर नगरी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चलो, महाराज इंतजार कर रहे हैं। महाराज सारी बात सुनते हैं और फिर, तुम दोनों बहुत नेक दिल हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमको मैं सर्पलोक में रहने की इजाजत तो नहीं दे सकता, लेकिन कांता को सबक सिखा सकता हूँ। इधर कांता शालू और सोमू को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। वो लगातार अजीब अजीब से मंत्र जाप कर रही होती है। क्लीम हीम भाई बहन का पता दिखा, काला जादू भाई बहन दिखा, चुड़ैल शक्ति भाई बहन दिखा। अचानक उसे एक सांप दिखता है और कांता डर जाती है और उसके गोले में आग लग जाती है। धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल जाती है। कांता, तेरी शक्तियां तेरी अच्छाई से मिली थीं, जिसका दुरुपयोग किया तूने। आज से तेरी सारी शक्तियां नष्ट की मैंने। सामान्य मनुष्य बनकर रहेगी तू अब से। इधर दोनों भाई बहन ऊपर आकर जीवन यापन करने लग जाते हैं। खुशहाल हो गई है उनकी जिंदगी। उनका जादुई दुपट्टा सारी कमियां पूरी कर देता है। एक दिन शालू बैठकर सोच रही होती है। सोमू पूछता है, क्या हुआ शालू? भाई, मुझे माँ की याद आ रही है। काश हमारे साथ होती। क्या तू भूल गई वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करती थी? मैं नहीं भूली हूँ, पर बस वही तो थी जो भी थी। ठीक है, तू कहती है तो देख कर आते हैं। और दोनों भाई बहन पुराने शहर जाते हैं। अपने घर जाकर देखते हैं तो वहाँ सिर्फ जला हुआ कुछ बचा हुआ है और कोई आसपास दिखाई नहीं देता। तभी उनको एक बूढ़ी कमजोर अम्मा आती हुई दिखती है। शालू कहती है, अरे ये तो माँ है। माँ, आप कहाँ थी? घर को क्या हो गया? शालू बेटी मुझे माफ कर दे, सोमू बेटा मुझे माफ कर दे। सुहानी कहाँ है माँ? वो तो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है। ऐसा मत कहिए माँ, जो है आपकी वजह से ही है। चलिए हमारे साथ। मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे कि तुम्हारे जैसे बच्चे मिले। और फिर वो तीनों एक साथ खुशी से जीवन यापन करने लग जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली कहानी आप कौन सी देखना चाहेंगे। थैंक यू।